और एकोमोडेशन जो प्याजे से संबंधित है, ये जो कॉन्सेप्ट है कई बार हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ प्याजे के एसिमिलेशन एकोमोडेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक आपको डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व करें, कैसे जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। इसके साथ ही जो इनके 4 एलिमेंट्स हैं, इससे भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर आगे तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले प्याजे का जो कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का, कि मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप इससे पहले प्याजे की थियोरी को पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक। उसके आगे से मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले हम एलिमेंट्स को ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्स है आपका प्याजे का वो क्या है कि सबसे पहले 4 एलिमेंट्स प्याजे ने दिए हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स दिए हैं? 4 एलिमेंट। तो अब वो 4 जो एलिमेंट है पेपर में हमसे जब पूछता है तो कोई भी उसमें से 3 दे देगा और एक कोई बाहरी दे देगा, दूसरा दे देगा, नहीं तो फिर कोई उसमें से एक पूछेगा और 3 अलग दे देगा। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हम सीम का यूज़ करेंगे। किसका? SEEM, सीम। अगर आपको एलिमेंट पूछे कि प्याजे ने किन किन एलिमेंट्स को दिया है तो ये आप कैसे याद रखेंगे? सीम के थ्रू। एस क्या है यहाँ पे? एस यहाँ पे है सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतरक्रिया, कि प्याजे का कहना है कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के द्वारा सीखेगा। जैसा उन्होंने बच्चे को कहा है कि चाइल्ड क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चीज़ों को सीखते हैं। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्थिति होती है कि जब ना तो डिफ्लेक्शन ना इधर की तरफ ज़्यादा होगा ना इधर, जब बीचों बीच होगा, वो इक्विलिब्रेशन है कि जब सब कुछ बैलेंस में है, संतुलन में है। उसके बाद मैचुरेशन। ये 4 एलिमेंट्स प्याजे द्वारा दिया गया है। आपको इसका नाम ही बस पूछता है तो नाम आपको याद रखना है। इसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं सीम का, ठीक है। तो एलिमेंट्स के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? सीम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब इसी में जो आपका इक्विलिब्रेशन है, ठीक। अब यहाँ पे इक्विलिब्रेशन में आपके 2 पार्ट आते हैं, एक एडेप्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन को कभी कभी एडजस्टमेंट भी लिख देता है, तो हिंदी इसका थोड़ा अलग है, तो इंग्लिश में ही आप इसको याद करने की या समझने की कोशिश करिए। तो एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, पहले ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चा अपने वातावरण में जितनी भी चीज़ों को देखता है, जितनी भी चीज़ों को सीखता है, सब कुछ वो क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। और अब हम देखेंगे एडेप्टेशन को। एडेप्टेशन के फिर से फर्दर 2 पार्ट्स किए गए हैं, एक है एसिमिलेशन, एक है एकोमोडेशन। जो हमारा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एसिमिलेट कब होता है, कब एकोमोडेट होता है, राइट। तो अब देखिए, अब इसको जानने से पहले हमको जानना होगा स्कीमा। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, हर एक क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ हम थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा, किसी के बारे में कम। बट इतनी इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में होती है तो उसका कुछ ना कुछ उसका यूनिट होगा कि हम कैसे उस चीज़ को रखते हैं प्रॉपर, तो वो होता है स्कीमा की वजह से। स्कीमा जो नॉलेज है उसका बेसिक यूनिट आप कह सकते हैं। वैसे ये होता स्कीमेटा है, बट उसका बेसिक जो सबसे छोटा पॉइंट है वो क्या होता है? आपका स्कीमा होता है। स्कीमा वो मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी आप कह सकते हैं इवेंट्स के लिए या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति है, हम उसका नाम लेंगे तो आपके दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति एक छाया बन जाएगी, वो क्या है? स्कीमा। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा भारत का नक्शे के बारे में सोचिए, तो भारत का नक्शा भले आप बना ना पाए लेकिन उसका एक आउटलाइनिंग आपके दिमाग में है, वो क्या है? आपका स्कीमा है। स्कीमा को जब हम बढ़ाते हैं, मतलब जब हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो वो आपका होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एडजस्टमेंट हम इन्वायरमेंट के साथ भी तो करते हैं कि बचपन से लेके आज तक हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं? एडजस्ट करना सीखते हैं। तो मतलब हम बहुत सारी नई नई चीज़ों को क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं, अपने स्कीमा में बैठाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसको देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करें। एसिमिलेशन एकोमोडेशन, देखिए जब भी कभी भी आ जाए कि ऐड न्यू नॉलेज, हम आपको कोई नई चीज़, आज से पहले आपको पता ही नहीं था प्याजे कौन थे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये क्या है? आप
इसको पढ़ने के बाद पियाजे आपको पता लग गया कि पियाजे एक हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसा ऐसा किया है, तो ये आपने एक नई नॉलेज जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, आपने एक नई नॉलेज को क्या किया, बना लिया। अब आपने बना लिया तो आप बहुत खुश हैं कि वाह हम तो नई नई चीज़ सीख लिए। अब आपका दिमाग खुश है और बैलेंस्ड स्थिति में है, मतलब इक्विलिब्रेशन आपके दिमाग में है कि मुझे तो अब पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने ये चीज़ कर लिया कि आपके दिमाग में वो चीज़ है कि अब हमको सब आ रहा है, फिर आप थोड़ा आगे बढ़े। अब आप आगे जब गए कि अब आपने नई नॉलेज को गेन कर लिया है, तो आपको पता लगा कि जितना आपने पियाजे के बारे में पढ़ा था, पियाजे का उससे आगे भी है। अब आपसे वहाँ से क्वेश्चन आ गया, अब वहाँ पे डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति आ जाएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि अरे ये क्या, मैं तो बस इतना ही पढ़ा था या मैं तो इसके बारे में इतना ही जानता था, बट यहाँ तो उससे भी आगे दे दिया। तो ये जो स्थिति है असंतुलन क्रिएट करेगी, आपके दिमाग में क्या होगी, हलचल होगी। तो ये जो स्थिति है क्या क्रिएट करेगी, एकोमोडेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एकोमोडेशन होगा तो आप कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर या किसी न किसी तरीके से उस चीज को ओवरकम करेंगे, और जब ओवरकम करेंगे तो वहां पे फिर आप सही करेंगे ना। अच्छा ये भी होता है, देखो एग्जाम में पूछा है, यहां से भी क्वेश्चन, इसको मैं जान लेता हूं। तो पहले से आपको पियाजे के बारे में पता था और आपने फिर उसमें कुछ ऐड किया, तो कहीं भी आ जाए, देखिए अपडेट लिखा हुआ आ जाए। नॉलेज जब आप नई गेन करते हैं, यहाँ न्यू कई बच्चे देखते हैं और न्यू करते ही तुरंत एसिमुलेशन पे टिक कर देते हैं, नहीं, कभी भी ये गलती मत करिएगा। न्यू अपडेट कहीं भी लिख दे तो वो आपका किस में जाएगा, एकोमोडेशन में जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा वर्ड का यूज किया, मतलब प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब स्कीमा था पियाजे का, पहले से बन चुका है, प्री एग्जिस्ट हो चुका है, आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। कुछ गलत चीजें पता चली तो उसको हटा दिया, कुछ अच्छी चीजें और नई चीजें पता लगी तो उसको ऐड ऑन कर लिया। तो क्या किया, चेंजेस किया, एडजस्ट किया, उसमें मॉडिफिकेशन वर्ड आ जाए, मैनिपुलेशन वर्ड आ जाए प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो ये हमेशा क्वालिटी होती है एकोमोडेशन की। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, देखिए, जब आप एसिमिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, जब आप एसिमिलेट कर रहे हैं तो आपको जिस क्षेत्र के बारे में नहीं पता उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। फिर होता है ऐसा कि हो सकता है कि वो क्षेत्र हर जगह तो एप्लीकेबल होगा नहीं, हर जगह आप उसको लगा नहीं सकते। जब आप बाहर गए उस चीज़ का यूज़ किए तो पता लगा वो तो गलत है, वो तो थियरी ही अप्लाई नहीं हो रही, तो दिमाग डिसइक्विलिब्रेशन, असंतुलन की अवस्था क्रिएट हो जाती है। जब असंतुलन होता है तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से उसका हल सोल्यूशन लेंगे। जब आप उस सॉल्यूशन पे खोजने की कोशिश करेंगे और जब आपका वो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा तो वो आपकी अवस्था क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। एकोमोडेशन का मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहे हैं आप, जो पहले से आपको पता था, प्रॉब्लम आपके साथ पहले से थी, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आपने निकाल दिया, मतलब न्यू अपडेट कर दिया, आपने मॉडिफाई कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया, किसमें, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में। दैट इज योर एकोमोडेशन। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल हियर, इससे आपको और भी क्लियर होगा। बच्चा है जिसको बताया गया कि बुक है उसकी, उसमें डॉग का है, ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, डॉग का है, उसमें इसको बताया गया कि डॉग हैज़ 4 legs। क्या बताया गया कि जो डॉग है उसके पास क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। बच्चे ने किताब में ये चीज़ पढ़ लिया, बच्चा बाहर आया, उसने एक जानवर को देखा जिसके 4 पैर थे और उसने उसको क्या कह दिया, डॉग कह दिया। तो बच्चे को पहले नहीं पता था, बच्चा छोटा है उसको नहीं पता, तो मैंने कहा बेटा जिसके 4 पैर हैं, देखो जैसे इस जानवर के 4 पैर हैं तो इसको हम कुत्ता कहते हैं, डॉग कहते हैं। अब बच्चा बाहर आया, उसने देखा कि अरे इसके तो 4 पैर दिख रहे हैं, कि देखो दीदी ये भी क्या है, ये भी जो है डॉग है। तब उसकी सिस्टर ने उसको क्या किया कि बच्चे ने बिल्ली को, एक्चुअली बच्चे ने किसको देखा था, बिल्ली को देखा था, और उसने क्या कहा कि ये कुत्ता है। तब उसकी सिस्टर ने उसको सही किया। तो जब उसने सही किया तो बच्चे के दिमाग में वो होगा कि अरे तुमने तो बताया था कि वो कुत्ता है 4 पैर वाला, अब यहाँ तुम कह रही हो बिल्ली है, कैसे हो गया। तो अब बच्चे को उसकी बहन बताएगी कि नहीं, हर 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता है, देखो ये बिल्ली है, ये उससे थोड़ी छोटी है, उसको बताएगी। जब वो बताएगी तो डिसइक्विलिब्रेशन बच्चे के दिमाग में होगा और जो उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसकी बहन यहाँ पर दे रही है। तो अब बच्चा जो है सही कर लिया कि अच्छा तो ये बात है, तो उसने क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, सही कर लिया अपने प्रीवियस नॉलेज को, जो उसका पूर्व ज्ञान था कुत्ते के बारे में, 4 पैरों के बारे में, उसको उसने सही कर लिया और एकोमोडेट कर लिया कि हाँ अब से जो है मैं उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया खुद को। जैसे हम कहते हैं ना, हमें अप टू डेट रहना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में चारों तरफ हो रही है उसके साथ हमको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इस बच्चे ने भी क्या किया, खुद को अपडेट कर दिया और इसकी यही अपडेट इसको एकोमोडेशन की श्रेणी में लेकर के चले आते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। जब बच्चे ने उस चीज़ का यूज़ करना सीख लिया, नॉलेज में ले आया, दैट इज एसिमिलेशन। और जब उसको कहीं प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को और बच्चा उस चीज़ को फिर सही करता है, मतलब जो पहले से उसकी स्कीमा बनी हुई थी उस स्कीमा में चेंज करके अपडेट वर्ड्स को, जो ये आपका ये टर्मिनल वाले वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को याद रखिए, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स जो ये हम बता रहे हैं, अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, या फिर मैनिपुलेशन हो गया, ठीक। ये सारे वर्ड्स अगर कहीं भी लग जाएं तो ये आपका क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। खास तौर पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है ये पहले वाले में दीजिएगा, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले आते हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, आप कर ले जाएंगे। तो आई होप कि आपको प्याजे के एकोमोडेशन और एसिमिलेशन से जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।